बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज के व्लॉग में आपके साथ अपने भाई की दावत शेयर करूंगी। और ये दावत मेरे भाई ने हमें दी थी, बहनों को और भांजियों को लेके गए थे रेस्टोरेंट पे, जो कि दीवाने ख़ास बलकसर में है। दीवाने ख़ास होटल है, यहाँ पे हम लोग गए थे। और हमारी कार जो थी, हमारी गाड़ी जो थी, उसमें मैं, मेरी भाभी, नीू भाभी और मेरी अम्मी और मेरे छोटे भाई थे और मेरे हस्बैंड थे। और दूसरी गाड़ी मेरे भाई ने बड़ी वाली जो कोच होती है वो बुक कराई हुई थी। उसमें मेरी चारों बेटियाँ, मेरी जेठानी की बेटी और मेरी दोनों भाभियाँ, उनके बच्चे, मेरे दोनों भाई, बड़ा भाई और दरमियान वाला भाई, मतलब सारी एक कोच भर के हम लोग लेके गए थे। और जैसे ही उनकी कोच नहीं जो है ना वहाँ पे रुकी है दीवाने ख़ास पे, और मेरे भाई जो है, मेरे सारे हमारी फैमिली नीचे उतरी है, तो दीवाने ख़ास वाले जो वेटर हैं वो समझे कि शायद हम लोग वहाँ पे एक शादी जो है ना, शादी हाल बना हुआ है, तो वहाँ पे एक शादी वाली फैमिली आई हुई थी, तो वो समझे कि हम लोग भी शायद वही फैमिली है। ये है मेरे बहनोई। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सब फिर अपनी जो लॉन्ग टेबल है, ये आप लोग देखें कितना बड़ा, हमारी कितनी बड़ी माशाल्लाह फैमिली है। और ये सब हम लोग घर के ही लोग हैं, मतलब मेरे भाई तीनों भाइयों की मिसेज, मेरी चारों बच्चे, 5 बच्चे सॉरी, और मेरे हस्बैंड, और साथ ये मेरे हस्बैंड, और उन्होंने उठाया हुआ है मेरी छोटी गुड़िया को, और साथ में मेरे छोटी बहन और बहनोई और मेरी जेठानी की बेटी को हम लोग साथ लेके गए हुए थे। तो ये सारी हमारी फैमिली ने, हम लोगों ने लॉन्ग टेबल 3-4 टेबल हम लोगों ने सेट करवाए थे। मैं ब्लैक कलर का वेलवेट का सूट पहन के गई थी क्योंकि रात, और हमने जो है ना वहाँ पे जो वेटर हैं उन्हें कहा कि हमें सारी चेयर्स भी सेट करके दें, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं और हमारी लंबी जो है ना बड़ी फैमिली है। और तो वेटर ने हमसे पूछा कि आप लोग जो है खाना खा के आए हैं, जो अलग से मार्की पे ना, मार्की यहाँ पे कहा जाता है शादी वाले हाल को ना, तो आप लोग वहाँ से खाना खा के आए। तो मेरे भाई ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं जी, हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं और हम लोग पूरी एक मुकम्मल फैमिली हैं। तो वेटर बड़े हंसे और कहते हैं कि माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है आप लोगों की। और मोस्टली जो लोग हैं वो 2 से 3 लोग ही आते हैं, क्योंकि होटल का खाना अफोर्ड करना इतना मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं, मेरे लिए मेरी बहन भांजियाँ बहुत मुझे अजीज़ हैं। और आज जो है, मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तो मैं इनको 2-2 करके या 3-3 करके लेके आता हूँ बाइक पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने गाड़ी अभी तक नहीं ख़रीदी हुई, और अगर ख़रीद भी लूँ तो अम्मी मुझे चलाने नहीं देती। तो अच्छा, यहाँ पे मेरी जो नई भाभी है ना, उनका फ़ोटोशूट मेरी बहन कर रही थी और मेरी बेटी भी कर रही थी, उनके लिए यादगार बनाने के लिए ना। और साथ में झूले भी लगे हुए थे, तो हम लोग झूलों पे भी गए। और जब हम लोग बैठे हैं, थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं, तो मेरे भाई ने कहा कि मैं ऑर्डर देता हूँ, आप लोग इतनी देर में एंजॉय करें। और यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी झूले लगे हुए थे। बच्चों ने झूले देखते ही शोर मचा दिए कि हमने तो झूलों पे जाना है। तो मैं अपनी छोटी गुड़िया को लेके, और मेरी बड़ी बेटियाँ भी, और मेरी ये भाभी, और जो भाई है छोटा, ये भी बच्चों की तरह है, तो हमने इन्हें भी इंजॉय करवाना था। तो फिर इन्हें हम लोग अपने साथ लेके गए, और यहाँ पे हमने अपनी भाभी और भाई को भी बच्चों वाले झूले में बैठा दिया, क्योंकि इनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, दोनों 25-25 साल के हैं। और ये इतने खुश हुए कि हमारे जो नंदे हैं वो हमारे साथ बच्चों की तरह खेल रही हैं, हमें बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हैं। और हम लोग बड़ी खुशी से इनकी वीडियो बना रहे थे, और ये लोग हंस रहे थे, और ये मेरी भाभी बड़ी खुश हो रही थी। और जो है ना, जो मेरा भाई है वो मुझे साथ कह रहा था, देखो कम उम्र में शादी के फ़ायदे होते हैं, बचपना भी इंजॉय करो, शादी भी इंजॉय करो। तो हम लोग बड़े खुश हो रहे थे उनको देख कर। जितनी देर हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया, इतनी देर में हमारा खाना रेडी हो गया था। भाई ने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, जिसमें फ़िश भी था, चिकन भी थे, काफ़ी कुछ था। मैं भी आगे आपके साथ टेबल शेयर करती हूँ, पूरा टेबल मैं आपको दिखाती हूँ। और बिल भी काफ़ी ज़्यादा बन गया था, लेकिन मेरे भाई को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बड़ी ज़िंदगी दे मेरे बड़े भाई को। और दिल का बहुत बादशाह है, बहुत शहंशाह है ना। इस दिन जिस दिन हम लोग ये रात को गए हैं ना यहाँ पे होटल में, उस दिन के वक्त मैंने अपने भाई के घर में, अपने भाई की ना अपने घर में दावत की हुई थी, अपने उस बड़े भाई की, अपनी बहन और अपनी बहनोई की, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने और बहनोई ने ना वापस जाना था दुबई। तो उनकी मैंने दावत की हुई थी 3 लोगों की, क्योंकि मेरा घर जो है वो अंदर से थोड़ा छोटा सा है, तो मैं ज़्यादा लंबी बड़ी फैमिली को इकट्ठा जो है ना दावत पे नहीं इनवाइट करती हूँ, मैं थोड़े-थोड़े करके इनवाइट करती हूँ। तो उन्होंने अचानक जाना था, मेरे भाई ने भी और बहनोई ने भी, साथ में मेरी बहन भी थी। तो इन 3 लोगों की दावत मैंने दिन के वक्त घर में की हुई थी, और मैंने घर में तब नमकीन गोश्त पकाया था, और साथ में चावल बनाए थे, बिरयानी। और मैंने ख़ुद जो है ना खोए के कलाकंद बनाई थी, खोए वाली ना, तो बड़े कलाकंद, दूध की बर्फ़ी बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। तो जब वो हम सब ने मिल के खाना खाया, तो मेरे भाई ने कहा कि जो अभी तुमने मुझे खाना खिलाया, तो मेरे भाई किसी का 1 रुपया भी बहनों के ऊपर नहीं रहने देता ना। तो मेरे भाई ने कहा कि यार रात की दावत मेरी तरफ से सबको दीवाने ख़ास पे, सब बच्चों को रेडी करो, मैं लेके जाऊँगा।
तो फिर मेरे भाई ने एक वहाँ पे कहा कि आप लोग अपनी गाड़ी में जो है ना नई दुल्हन को और मेरे भाई को लेके जाना, और साथ में मैं भी थी क्योंकि मेरे साथ छोटी है और छोटी को भी ठंड ना लगे इसलिए कार में हीटर लगा होता है। तो भाई ने कहा कि आप ही अपने हस्बैंड के साथ जाना, हम लोग अलग से गाड़ी कर लेंगे। फिर अलग गाड़ी इन्होंने जो की है उसमें मेरी बेटियों को साथ बिठाया है, और मेरी जेठानी की बेटी और मेरे भाई, पूरी मेरी अब्बू, सारी फैमिली को उसमें बिठाया। अब्बू सॉरी मेरे नहीं गए हुए थे, अब्बू को शुगर है और उनकी तबीयत शाम के वक्त काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से अब्बू के लिए हम लोग पैक करवा के सब कुछ घर में ही ले आए थे। यहाँ पे मेरी गुड़िया बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी। बीर फातिमा फुल पैक करके मैं इसको लेके गई हुई थी कि रात के वक्त, और काफ़ी उस दिन ठंड भी थी कि कहीं ये बीमार ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शादी भी खैरियत से गुजर गई, और बाद का जो फंक्शन था वो भी अच्छा सा गुजर गया। अच्छा, शादी के ख़त्म होते के ही ना जो काम बढ़ जाते हैं, घर के कपड़े धो के पैक करके रखना, जूते पैक करके रखना, वो सारी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे ये मेरी दरमियान वाली मेरी जो है ना भतीजी है, दूसरे नंबर वाले भाई की बेटी है, और ये माशाल्लाह फुल कॉन्फिडेंट बच्ची है, किसी के साथ भी बैठ जाती है। अब ये बच्चे कौन है ये मैं नहीं जानती, वहाँ पे आए हुए थे तो ये बीच में बैठ गई, तो मैंने सोचा चलें इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। फिर हमें यहाँ पीछे से आवाज़ दी गई कि आप लोग वापस आएँ, कि जो है ना खाना आ चुका है कुछ और कुछ आने वाला है। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय किया, और ये दावत मेरे भाई की तरफ से थी, और आप सब ने मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरे भाई को सेहतमंद ज़िंदगी वाला बेटा अता करे, क्योंकि मेरे इस भाई की जो है ना सिर्फ एक बेटी है जो कि अभी 8 से 9 साल की है। और उसके बाद मेरी भाभी को जब भी प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके मिसकैरेज हो जाते हैं, उसके हमल जो है ना ग्रोथ नहीं करता, उसके बेबी की धड़कन नहीं आती है। अभी फिर मेरी जो भाभी है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वही डॉक्टर ने ख़तरा बताया हुआ है कि 20 दिन का टाइम है, अगर 20 दिन में उसका हमल जो है वो ठीक हुआ, उसके बेबी की धड़कन आ गई तो ठीक है, और अगर ना हुआ तो फिर वही मिसकैरेज वाला मसला होगा। और हम लोग सब इतने परेशान हैं इस वजह से कि मेरा भाई जो है बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है हम सब से, और मेरी बेटियों से बहुत प्यार करता है, और सारे ख़ानदान में सबके साथ बहुत अच्छा है, बहुत रहमदिल है, सबकी बहुत हेल्प करता है। लेकिन उसे अल्लाह पाक ने ये जो है ना मसला एक दे दिया है, उसकी इतनी ख्वाहिश है कि उसकी भी कोई औलाद हो। मेरा भाई हमें कहता है कि मैंने अपने माँ बाप को हर किस्म की ऐशी करवाई है, और अपने माँ बाप के मुँह से निकली हुई हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, बहन भाइयों की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। मैं यही सोचता रहता हूँ कि मेरे जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा तो कोई सहारा नहीं है, मेरा तो कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं है, कहीं मैं दर बदर जलील ना हूँ। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं आप इतने अच्छे हैं सबके साथ, तो अल्लाह पाक आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। और मैं तो अपने भाई से कहती भी हूँ कि मेरा बेटा आप ही का बेटा है, आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन मेरे भाई को अपने बेटे की बहुत ख्वाहिश है। उनकी बेटी एक है और माशाल्लाह बहुत लाइक है, नाया फातिमा पढ़ती है। यहाँ पे मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है थोड़ी सी, मेरी पिछली वीडियोस में वो आती भी रहती है। अच्छा, आगे की वीडियो में मैं अनाया फातिमा की ना बर्थडे आपके साथ शेयर करूँगी। अनाया की बर्थडे हमने की थी, बहुत ज़बरदस्त, उसके पापा आए हुए थे, और वो इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी रमज़ान की तैयारियाँ जो हैं वो मैं आपको क्या बताऊँ क्या चल रही हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मंगवाया। आज भी अपने हस्बैंड से कहा कि एक आखिरी कल का दिन रहता है तो आप कुछ शॉपिंग करके लाएँ जो मैं कुछ बना सकूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते कि फ़र्स्ट डे हम लोग कुछ बाहर से ख़रीद के मैं ले आऊँगा, क्योंकि अभी जो है ना मेरी पास इकट्ठी कुछ भी लाने की इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी भी शादी अटेंड की है, तो मैं ले आऊँगा बाद में ना। मैं कहती हूँ कि सिर्फ गोश्त के आइटम नहीं, बच्चियों को बाकी चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो चीज़ें लानी है। तो इंशाल्लाह वो भी कल मेरे छोटे भाई ने जाना है, तो हो सकता है मेरी बेटी साथ जाए तो कुछ जो है ना शॉपिंग करके ले आए, कुछ चीज़ें जो है किचन के लिए ज़रूरी जो वो खाते हैं, जो बच्चे जो खाते हैं वो लेके आ जाए। और ये है दीवाने ख़ास की लुक, आप देखें बड़ा ही ज़बरदस्त ये रेस्टोरेंट है। हम लोग ज़्यादातर यहीं पे जाते हैं, पहले हम लोग शरियार होटल पे जाते थे, अभी हम लोग दीवाने ख़ास पे जाते हैं ज़्यादातर ना, और वो भी तभी जाते हैं जब मेरे भाई आए हुए होते हैं। मेरा भाई जब भी छुट्टी आता है घर में तो हम सब बहनों को लेके जाता है, सब मतलब मेरी छोटी बहन, मैं और मेरे बच्चों को लाजमी लेके जाता है। और ये देखें जी, ये है टेबल, और सबसे पहले तो उन्होंने हमें रात के वक्त सैलेड दे दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सैलेड बहुत शौक से खाते हैं और मेरे भाई भी खाते हैं, बाकी तो हमें से किसी ने नहीं खाई थी सैलेड। रात के वक्त हमें यही डर था कि कहीं हमें हैज़ा ना हो जाए। और ये है मेरी बहनोई और उनकी बेटी, और आज पहली दफ़ा जब मेरी बहनोई ने कल वापस जाना था तो उनकी बेटी ने रात के वक्त उनसे थोड़ी सी प्यार से बात की, तो मेरे बहनोई कह रहे थे कि अब मैं वापस जा रहा हूँ और ये मेरे करीब आ रही है। और चाइनीज़ राइस थे, और साथ में चिकन मंचूरियन था, और ये चिकन टिक्का, और उसके साथ थे जी जनाब दूसरे सीख कबाब भी थे, फ़िश फ्राई भी थी। अच्छा, टेबल काफ़ी लॉन्ग था, तो मेरे भाई ने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर की हुई थी। एंड में हमने गजरेला भी ऑर्डर किया था, चाय भी मंगवाई थी, आइसक्रीम भी खाई थी। मतलब जिसके दिल में जो जो ख्वाहिशें थी, मेरे भाई पूछते गए कि अब क्या मंगवाना है, ये मंगवाऊँ वो मंगवाऊँ, तो जो जो कहता था कि हमें ये खाना है वो खाना है, मेरे भाई मंगवाते गए।
और ये भी थे, साथ में कबाब और मलाई बोटी भी थी। मतलब मेन्यू बहुत कुछ था। और जो है ना चिकन कढ़ाई भी थी, नान भी मंगवाए थे हमने और साथ में कोक भी थी। और खूब मज़े लेके खूब एंजॉय किया, खूब खाया इतनी बड़ी फैमिली ने, और माशाल्लाह से बिल भी काफ़ी ज़्यादा बना था। असियों बंदे नहीं जो गल करके वत मुकर जबान तू मनिए, डंग मारे वेख के सजना दे क्यों भुल पहचान तू मनिए, सानू गुटिए जदन लुटी वन दी क्यों डर नुकसान तू मनिए, होवे नियत मलूटी सजना लई लगे दर्द जहान तू मनिए। कल का व्लॉग बहुत खास होने वाला है। अल्लाह हाफिज़। तेरे